ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आईपीओ हो तो ऐसा खास विषय हमारा सब्जेक्ट हमारा है, क्योंकि आईपीओ बाज़ार में चल रही है ज़बरदस्त हलचल। और जिस तरीके से सोशल मीडिया के अंदर भी अब तो पूरी एक हम देख रहे हैं कि धुआंधार तरीके से लोगों की टिप्पणियां आईपीओ को लेकर के आ रही हैं, किसे सब्सक्राइब करना है किसे नहीं करना है। और सर इस बार तो काफ़ी ज़्यादा लेंसकार्ट को लेकर के तो हमने इतने मीम और इतनी सारी चीज़ें देख ली, और अब ग्रो आया है। लेकिन ये है कि अच्छा रिस्पांस मिल रहा है दोनों, जो भले ही विरोध में और पक्ष में जो भी हो। लेकिन करना क्या है, उसके लिए आपको सोशल मीडिया नहीं एक्सपर्ट को सुनना चाहिए, और वो हम लेकर के आए हैं। रचित जी को जरा एक एक करके लेके आते हैं। लेंसकार्ट का आईपीओ काफ़ी शानदार रिस्पांस देखने को मिला, काफ़ी अच्छा रिस्पांस वहाँ पर बना हुआ है। लेकिन बहुत लोगों के मन में संशय चिंताएं हैं। अभी इस सबके बीच में सर एक टिप्पणी भी आई है, और उसको लेकर के कि कंपनी के जो लिस्टिंग होगी 10 तारीख को, वो काफ़ी अच्छी हो सकती है लेंसकार्ट को लेकर के। ग्राफिक्स अगर हो लेंसकार्ट को लेकर के जरा स्क्रीन पर कुछ दिखा दीजिए। बहुत समय लिया स्क्रीन पर ग्राफिक्स लाने में। सर ये तमाम जिस वैल्यूएशन को लेकर के जो लगातार सवाल उठ रहे हैं, इस पर हम लोगों से आपके साथ पहले भी बात हुई है। आप कैसे देख रहे हैं और आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है अब लिस्टिंग को लेकर के? जिस तरीके से यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स की तरफ से काफ़ी बड़ा रिस्पांस, काफ़ी शानदार रिस्पांस मिला। लोग अप्लाई जिन्होंने नहीं भी किया वो भी, मतलब जो हमारी एसआईपीज़ जा रही है उसके माध्यम से वो इस आईपीओ के हिस्सेदार होंगे। क्योंकि अभी हम लिस्ट दिखा रहे थे, बड़े बड़े नाम इसमें हैं जहाँ पे लोगों की एसआईपी चल रही है। और ये देखिए आप, अब एसबीआई का अपॉर्चुनिटी फंड, फोकस फंड, एचडीएफसी का इनोवेशन फंड, लार्ज एंड स्मॉल कैप फंड, आईसीआईसीआई का फंड, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, ब्लैक रॉक इमर्जिंग, सब हिस्सेदार हैं। आपकी टिप्पणी क्या है और क्या एक्सपेक्टेशन आपकी है? जितना निगेटिव बातें लोग कर रहे हैं, क्या वाकई में उतनी ख़राब लिस्टिंग होगी, या आपको लगता है कि अभी जो 10% का प्रीमियम ग्रे मार्केट में देखने को मिल रहा है उससे बेहतर लिस्टिंग हो सकती है? सर देखिए, आजकल ना एक और चीज हो गई है कि लिस्टिंग बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि अभी मार्केट का मूड माहौल कैसा है। और मार्केट का मूड माहौल ना सर, विप ऑफ द फिंगर बोलते हैं ना, उसमें बदल रहा है। मतलब आप देखिए, अभी हम स्टार्टिंग ऑफ नवंबर में बैठे हैं और एंड ऑफ अक्टूबर में हम जब बातें कर रहे थे तो बोल रहे थे कि आई वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी विद द वे मार्केट्स आर फंक्शनिंग, बट चेंज हो गया सर। अब लिस्टिंग तक पहुंचते पहुंचते मार्केट क्या मोमेंटम कर रहा है, मान लीजिए आप इसको भी ऐसे समझने की कोशिश करिए कि 25,800 के ऊपर अगर चल रहा है मार्केट, एवरीबडी इज टॉकिंग, एवरीबडी इज गोइंग गंगो अबाउट इट, तो आपको हो सकता है 10% से ऊपर की भी लिस्टिंग देखने को मिल जाए। मगर अगर इसके लिस्टिंग डे पे आप मान लीजिए कि 25,300 भी तोड़ के निफ्टी ट्रेड कर रही है, 25,100, 24,800, 850 लेवल पे आ गई, एवरीबडी इज वेरी ग्लूमी, हो सकता है आपको लिस्टिंग थोड़ी सी टेपिड देखने को मिल जाए। मैंने दोनों वेरिएशंस आपको दे दिए हैं। मगर क्या आपको सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही इसमें दिमाग लगाना चाहिए सर? अब हम एक और जगह थे और डिस्कशंस हो रहे थे, मैंने एक ही चीज कही, आप 1700 के पी में एटर्नल को खरीदने की सोच रहे, 230 240 या जो भी इसका पी है, उस पी पे आपको ये महंगा लग रहा है। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। न्यू एज बिजनेस है, न्यू एज बिजनेस प्रीमियम डिमांड करता है। और जैसे कि हमारे पी इन्वेस्टर्स और वीसी इन्वेस्टर्स करते थे, अगर वो चांसेस आप लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको इसमें पोजीशन रखनी चाहिए। क्योंकि अगर ये मूवमेंट सही तरीके से करता है, इट कैन डू वंडर्स। मैं इस बिजनेस मॉडल से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूं। और सर अभी मैं ये बोल रहा हूं और हो सकता है मैं ट्रोल भी हो जाऊं, कई कई जगह ये सब हुआ भी है, बट मैं एक ही चीज कहूंगा, अगर आप रिस्क ले सकते हैं ना और आपको बिजनेस में कॉन्फिडेंस है तो आपको इसमें दिमाग लगाना चाहिए। अदरवाइज बिल्कुल भी आपको दिमाग नहीं लगाना चाहिए। दो कंडीशन में, या तो आपको बिजनेस ही समझ में आ रहा है या आप रिस्क नहीं ले सकते। यस, इट इज अ रिस्की बेट, बट क्या रिवॉर्ड आपको हाथ के हाथ मिलेगा, वेरी डिफिकल्ट टू से। मैं नहीं समझता कि इस रिस्क का रिवॉर्ड आपको हाथ के हाथ मिलेगा, बट हाँ ये समझना होगा, न्यू एज बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट हायर वैल्यूएशन पे ही होते हैं, रेवेन्यू कैचअप होता है फिर भाव बढ़ता है। तो उस तरीके को अगर आप समझ सकें तो इट्स अ गुड आईपीओ टू पुट मनी इनटू, अदरवाइज रहने दीजिए। आपके दिल की आवाज़ क्या कह रही है? अब जिनको पैसे लगाए थे उन्होंने लगा दिए, कल आईपीओ बंद हो गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं लिस्टिंग को लेकर के। दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं। एक तो या तो ये एक अच्छी लिस्टिंग होगी 12-15% के ऊपर, बहुत सारे आईपीओज में हमने देखा, या फिर ख़राब होगी। अगर अच्छी लिस्टिंग होती है तो क्या तुरंत प्रॉफिट बुक करके भागना चाहिए जो लोग इन्वेस्टर हैं उनके लिए? और जिन लोगों ने खाली ट्रेडिंग के लिए लिया उनके लिए तो भाई 2% भी मिल जाए तो फिर वो तो निकलेंगे ही। दूसरा, क्या अगर 10-12%, 20% के बीच में 20% तक भी अगर प्रीमियम मिलता है
तो क्या जिन लोगों को नहीं मिला उन्हें कूद करके खरीदना चाहिए या फिर उसके बाद थोड़ा वेट करना चाहिए? लिस्टिंग के दिन की स्ट्रेटजी आज बनाते हैं छुट्टी के दिन सर। सर देखिए, लिस्टिंग में सिंपल जो आपने बात बोली ना कि जो ट्रेडर है वो तो बुक करेंगे ही करेंगे, वो तो आपको बुक करना ही है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए मैं बोलूंगा कि आपको 10, 15, 20, 25% जो भी मिल रहा हो ना, कुछ भी दिमाग मत लगाइएगा। इसके पीछे का लॉजिक कि सिंपल है। एक पोर्टफोलियो में आपके स्टॉक रहता है ना, आपके मॉनिटरिंग में वो रहता है, आपके पास छोटी क्वांटिटी ही आई है। और एक इन्वेस्टर को मैं बोलूंगा कि आप इसमें आराम से वेट करें। जब भी मार्केट थोड़ा जिलिटरी हो या इसके रिजल्ट्स में कुछ भी अपटेक डाउनटेक हो, कोई री रेटिंग हो, कुछ हो, और लोअर लेवल पे अगर हमको लेने का मौका मिले ना, तो हम और इसमें पोजीशन इंक्रीज करने की सोचेंगे, बेचने की नहीं सोचेंगे। आप न्यू एज बिजनेसेस के आईपीओ की वैल्यूएशन, उनका एक स्ट्रगल फेज भी होता है सर, सबका होता है। जोमेटो में भी हमने देखा था, सब में देखा था, स्विगी में भी देखा था, एक स्ट्रगल फेज सबका होता है। स्ट्रगल में ना छोटा 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 करके, जैसे वो चिड़िया चुग्गा चुगती है, थोड़ा थोड़ा शेयर करके अपना पोर्टफोलियो में आराम से बना लीजिएगा। फिर वेट करिएगा, जब ये अच्छा प्रॉफिट्स शो करने लग जाएंगे, जो कि मुझे लगता है एट द वेरी फेस ऑफ इट ऐसा होना भी चाहिए इनका बिजनेस मॉडल देखते हुए, तब आपको एक अच्छा पैसा बनेगा, तब देखेंगे क्या करना है। और जिन लोग के पास नहीं आया, अगर वो इन्वेस्टर्स हैं, तो मैं कहूंगा आपको, क्योंकि मैं सर हमेशा एक ही चीज बोलता हूं, हर भाव आता है, तो भाग के नहीं पकड़ना है। 20-25% ऊपर की लिस्टिंग होती है, वहां पे नहीं पकड़ना है। थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, एक दो दिन ट्रेड कर ले, हमारे प्राइस डिस्कवरी चालू हो जाए, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। तो जस्ट दैट, जो ट्रेडर हैं वो दिमाग लगा ले लिस्टिंग वाले दिन। इन्वेस्टर्स, और वो इन्वेस्टर्स जो बनना चाह रहे हैं, वो कुछ नहीं करेंगे, शांति से बैठ के देखेंगे। चलिए, ये बात तो हो गई यहाँ पर डिटेल डिस्कशन लेंसकार्ट आईपीओ को लेकर के कि अगर लिस्टिंग के दिन आज के 5 दिन बाद जब होगी 10 तारीख को तो क्या करना है। अब जरा ग्रो का आईपीओ खुला हुआ है, बहुत सारे लोगों के हाथ में ये ऐप है और लोग अपना खरीद और बेच रहे हैं। सवाल ये उठता है क्या इसके आईपीओ में पैसे लगाए जाएं कि ना लगाए जाएं। पहले दिन का रिस्पांस काफ़ी शानदार देखने को मिला। कल से आईपीओ ये खुला हुआ है। इशू प्राइस का जो प्राइस बैंड है वो एक ऐसा प्राइस बैंड है जिसमें कि छोटे निवेशकों को लो थोड़ा सा आकर्षित करती है। ये जो 95 से 100 रुपये की रेंज है, 150 शेयर आ जाएंगे आपके पास। और जो है यहाँ पर आपको 6,632 करोड़ का टोटल इशू साइज़ है इसका, 13-14 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तो ये जो 95 से 100 का प्राइस बैंड रखा गया है। सर अभी जो है क्या स्थिति आप देख रहे हैं? ये कुछ एक रिस्क है, जिस तरीके से कंपनी के कर्मचारियों का खर्चा है, रेगुलेटरी चेंजेस हैं, टेक्निकल ग्लिचेस को लेकर के कुछ एक समस्याएं जो बीच बीच में आई हैं एक दो बार, हालांकि अब काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चल रही हैं चीज़ें। तो ये की रिस्क यहाँ पर निकल कर के आ रही हैं। और सबसे बड़ा पॉजिटिव जो है, जिस तरीके से बढ़ता मार्केट है और नए नए जो लोग जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो एक बड़ा अपॉर्चुनिटीज इस सेक्टर के अंदर दिखाई दे रही है। ग्रे मार्केट में प्रीमियम अभी तो 13-13.5% का देखने को मिल रहा है आप, और सब्सक्रिप्शन के नंबर सर काफ़ी शानदार देखने को मिल रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं? पहले ही दिन रिटेल हिस्सा पूरी तरीके से न सिर्फ सब्सक्राइब हुआ है बल्कि शानदार तरीके से यहाँ पर पार्टिसिपेशन हर तरफ देखने को मिल रहा है। आपका व्यू क्या है सर? एक पहले तो एक जनरल फंडामेंटल व्यू जानना चाहेंगे, उसके बाद से डिस्कस करते हैं क्या करना चाहिए इसमें। सर देखिए, अगर आप वैल्यूएशन की बात करते हैं ना, तो मैं समझता हूं कि 100 रुपए की प्राइस पे ना, मतलब मैं सारे एक आपको ओवरव्यू दे देता हूं। तो पोस्ट इशू इसका जो वैल्यूएशन है, इसका पी जो है वो 40 का हो जाएगा। अब आप बोलेंगे कि 40 का पी, तो ठीक है, 40 की पी में क्या प्रॉब्लम है। बट अगर आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स देखेंगे ना, तो होवर करता है 15, आईएफएल कैपिटल 14.77, एंजल वन 29.24, 361 38। तो अगर वैल्यूएशन पे आप जा रहे हैं तो ये एक्सपेंसिव बन गया, पहली बात। दूसरी बात, नॉट टू फॉरगेट, ये इंडिया की सबसे बड़ी स्टॉक ब्रोकिंग फर्म है आज के टाइम। तो इनके पास वो क्लाइंट बेस है जिससे ये अच्छे से काम करते हैं। टेक्निकल ग्लिचेस की जहां तक बात करते हैं ना सर, स्टॉक ब्रोकर के साथ टेक्निकल ग्लिचेस हो सकती है। अभी लास्ट वीक आपके एमसीएक्स के साथ भी तो टेक्निकल ग्लिच हुआ था, उसमें भी तो उनको प्रॉब्लम्स हुई थी। तो टेक्निकल ग्लिच तो देखिए कभी भी कहीं भी आ सकता है, हमारे चैनल पे भी आ जाता है, हमारे प्लेटफॉर्म पे भी आ जाता है, कहीं भी आ जाता है, विच इज ओके। तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसमें एक सिल्वर लाइनिंग मैं और आपको बताता हूं सर। आप अगर इसको पूरा का पूरा पढ़ेंगे ना,
तो इसमें 1,000 करोड़ ये कंपनी के अंदर भी इंफ्यूज करने वाले हैं। मतलब और नए प्रोडक्ट लाइनअप्स इनके पास हैं। और सर बहुत एग्रेसिवली ये कंपनी आगे आई है, इनका सर्विसेज और सारी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। अब आपको करना क्या चाहिए? देखिए, अप्लाई तो आपको कर लेना चाहिए एक बार। और क्योंकि अभी जैसे बात भी हो रही थी, एक हमारी दर्शक जुड़ी थी बॉम्बे से, तब उन्होंने एडलवाइस के लिए बोली थी। वो सब अलग फर्म्स हैं, अलग स्टाइल है। ये जो है ना, ये नो फ्रिल ब्रोकिंग जो है, अभी रिटेल के लिए सबसे ज्यादा फैंसी रख रही हैं। और मैं समझता हूं इसमें डेफिनेटली आपको एक लिस्टिंग गेन्स तो 10-15% देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके साथ साथ इस स्पेस को भी आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। चाहे पोर्शन छोटा रखिएगा, एक्सपोजर बड़ा मत रखिएगा, बट हाँ, ये कंपनी ऐसी है जिसको आप अपने पोर्टफोलियो में जरूर रख सकते हैं। बट डोंट एक्सपेक्ट एनी हाई बीटा रिटर्न। इनके बहुत सारे उसके पीछे कारण है, कंप्लायंस भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। हाई बीटा रिटर्न मत एक्सपेक्ट करिएगा, बट हाँ, कंसिस्टेंट ग्रोथ के लिए, ये इन्वेस्टमेंट के लिए भी और छोटा मोटा लिस्टिंग गेन के लिए भी एक मस्ट अप्लाई है, जरूर अप्लाई करना चाहिए। ज़रूर अप्लाई करें। चलिए, तो ये अभी रिटेल हिस्सा जो इसका है सर, वो करीब करीब 2 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। तो ये इन लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, जो हमारे रिटेल पार्टिसिपेंट्स हैं, कि उनको मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर भी वही सवाल रहेगा सर कि अगर नहीं मिल पाया, क्योंकि पहले ही दिन अगर 2 गुना हो गया है, तो ये कितने गुना जाएगा आखिरी दिन तक, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि बहुत लोग लास्ट डे का वेट करते हैं, बहुत लोगों से कंसल्ट करते हैं, उसके बाद पैसे लगाते हैं। तो सर, जिन लोगों को नहीं मिलेगा उन्हें क्या करना चाहिए? क्या नीचे आने का वेट करना चाहिए, या फिर अगर 20% तक का प्रीमियम मिल रहा है तो ले जाना चाहिए, अगर लॉन्ग टर्म का नज़रिया हो तो? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर, जिंदगी हो या शेयर बाजार, शांति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूं, भाग के कुछ नहीं पकड़ना है, आराम से बैठ जाना है। ठीक है, जो खेल तमाशा हो रहा है होने दीजिए। और सर, इसमें मैंने एक और चीज ये भी कही थी कि जो अभी कमेंट्री चल रही थी, कि इसमें हाई बीटा मूवमेंट की एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा। बहुत ज्यादा आपको फ्लक्चुएशंस मुझे नहीं लगता एट द वेरी फेस ऑफ इट आपको देखने को मिलने चाहिए। भाव आपको आपके कंफर्ट का जरूर देखने को मिलेगा, इफ नॉट टुडे नॉट टुमारो। सर, एनएसडीएल भी तो आपने देखा ही था, जिस तरीके से लिस्ट हुआ था, उसके बाद कहां तक चला गया था, फिर कहां कूल ऑफ होकर आ गया। तो हर शेयर आपको भाव देता है। हमेशा मैं एक चीज कहूंगा, प्लीज डू नॉट रन बिहाइंड द स्टॉक। प्लेस योर बिड, जब आना होगा तब आएगा। भाग के कोई भी शेयर कभी नहीं पकड़ना चाहिए। 2 बातें हो गई यहाँ पर लेंस कार्ड को लेकर के, कि पहले लेंस कार्ड की बात करते हैं, कि लेंस कार्ड में आप जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया है, अब आपके पास ज़्यादा विकल्प बचे नहीं है। लिस्टिंग के दिन जो है, अगर आपको प्रीमियम मिलता है, आप निकल सकते हैं। लेकिन हाँ, आप लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं। बिजनेस मॉडल और जो इस प्रीमियम को लेकर के जो बातें हो रही हैं, वो रचित जी का मानना ये है कि बहुत सारे कारोबार को लेकर बातें होती रहती, लेकिन ये पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। अगर आप ट्रेडर हैं तो निकल जाइए, लेकिन ये पोर्टफोलियो का हिस्सा भी होना चाहिए। ग्रो को लेकर के भी सर आपका यही मानना है कि ये बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए भी रखना चाहिए, और जिन लोगों ने एक ही लॉट अप्लाई किया है, वो चाहें तो थोड़ा मुनाफा बुक कर लें, कुछ हिस्सों पर मुनाफा बुक कर लें, बाकी आप होल्ड कर सकते हैं अपने बजट के अनुसार। अच्छा, बहुत लोगों के कमेंट ये भी आए थे, ये बार बार कहते हैं, रचित जी, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग क्या होती है? आपने पता नहीं कमेंट पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग मैं क्या बता होती देता हूँ कि है? मतलब कि भाई, एक हिस्सा जो है, मान लीजिए 100 शेयर है, अपने हिसाब से वो आधा तय कर लीजिए, आप 1/4 तय कर लीजिए, उस पर मुनाफा बुक कर लीजिए थोड़े हिस्से में, और बाकी हिस्सा रखने दीजिए। यही है सर, कुछ और बताना है? बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए आप एक और चीज देखिएगा सर, यूजुअली जब मैं कॉल देता हूं ना, जब भी ये हमारी भागा दौड़ी वाली ट्रेडिंग कॉल होती है, इसमें 2 टारगेट इसीलिए दिए जाते हैं। पहले टारगेट पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, और फिर स्टॉप लॉस चेंज कर लीजिए, ताकि लॉस नहीं हो उस ट्रेड के अंदर। तो ये बेसिक सेंस बन जाता है कि हमें ना, क्योंकि सर एक चीज है जो अभी कैनरा बैंक और स्टेट बैंक के लिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि हाँ, पार्शियल प्रॉफिट बुक करिए, पार्शियल प्रॉफिट बुक करिए। यू डोंट नो व्हाट हैपेंस टुमारो। कल अगर नीचे दाम आता है ना, और जी ऊपर बढ़े हुए दामों में आपने नहीं बुक किया, तो दुख होगा जी कि यार, खरीदा भी सही टाइम पे था, भाव भी सही टाइम पे देखा, प्रॉफिट नहीं बुक किया। जी मगर एक डर हमेशा रहता है कि कल को और ऊपर चला गया तो उसी डे पार्शियल प्रॉफिट बुक करिए, ताकि ऊपर भी जाएगा तो दुख नहीं होगा, और नीचे भी आएगा तो उतना दुख नहीं। चलिए, ठीक है। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से सर?
सर बिल्कुल, जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, इमीडिएट फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं वो कंपनीज, उनके प्रमोटर्स, उनकी ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकती हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। जी, रामवीर माली जी कह रहे हैं सर सुजलॉन के बारे में कुछ बताया नहीं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, वहाँ हो जाएगा, कह करके छोड़ दिया। तो अभी के लिए समय नहीं है, नहीं नहीं नहीं, इसको आगे माली जी चल को मैं कर। बोल देता हूँ, माली हाँ। जी को मैं बोल देता हूँ, अभी आराम से रुक जाइए, 66 लेवल्स तक आने वाला है। आप चाहें तो वहां प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, मीडियम टर्म के लिए तो होल्ड करके रखें माली जी, कोई भी परेशानी नहीं है, हमारा बाग हरा होने वाला है। हाँ, और भैया मतलब थोड़ा सा मतलब लोग लिहाज भी नहीं करते हैं, कुछ भी लिखते रहते हैं। चलिए सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू। आज की इस टिप्पणी के लिए, आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।